भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? उसको नशा ऐसा परेशान कर चुका है, ऐसा नशे में वो बंध चुका है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा आपने पैसा खर्च कर लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कुछ उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपको उपाय से भी कोई फल नहीं मिला। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। नशा मुक्ति का ब्रह्मास्त्र उपाय, मतलब महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय अच्छे से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। ये गुरुदेव ने पहले भी बता रखा है ये उपाय, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया। और जैसे कि आपको पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया है। गुरुदेव, आपका बताया हुआ ये उपाय हमने किया और हमारे जो घर का व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा नशा करता था, उसका नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो गया। तो कौन कौन से उपाय है जो कि आपको करना है, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय पूरा सुन लिया, देखिए मैं आधे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उपाय पूरा सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो घर का व्यक्ति जो कोई भी बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा 100% समाप्त तो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। और अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है। क्या करना है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है उसको उसी से ये उपाय करवाना है। आपको क्या करना है, 3 काली तिल लेना है। क्या लेना है, काली तिल। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेनी है कि काली तिल। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको काली तिल लेनी है। ठीक, कितनी? 3 काली तिल लेके आप पहुंच गए। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आप खड़े होना है और आपका जो मुख होगा, जो चेहरा होगा, वो किधर को होगा, वो उत्तर की ओर होगा। मतलब आपका जो जलाधारी है ना, उधर साइड आपका मुंह होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, काली तिल शिव जी पे अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको काली तिल शिव जी पे अर्पित कर देनी है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से, कि जो ये उपाय जो है ये उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। आपको ये उपाय नहीं करना, ये उसी व्यक्ति से कराना है। काली तिल लेना है और शंभेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना भी कर लिया मात्र 1 से 1.5 महीने, देखिए एक दिन में फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि औषधि के रूप में काम करेगा, तो धीरे धीरे, मतलब 1 से 1.5 महीने लगातार आप उसने अगर शिव जी पे अर्पित कर दिया तो उसका नशा धीरे धीरे करके समाप्त हो ही हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब आपको भी पता है कि जो लोग नशा करता है उनका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं, उपाय में लगता नहीं है। आप उसका नशा कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, बेटा नशा करता है, भाई नशा करता है, भतीजा भांजा कोई भी नशा करता है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगी, एक बेलपत्र लेंगी और 1 लोटा जल। क्या क्या लेंगी, एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए, जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती वाला बेलपत्र को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र नहीं माना जाता। 3 पत्ती मिलकर जब बेलपत्र बनती है उसको बेलपत्र माना जाता है। ठीक, तो आपको लेना है 1 बेलपत्र, मात्र और मात्र 1 बेलपत्र। ठीक, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, और चाहिए 1 लोटा जल। जो आप 1 लोटा जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना है। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको खड़े होना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करना है। कहाँ, शिव जी पे सबसे पहले आपको क्या अर्पित करना है, बेलपत्र। जैसे ही आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया,
बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेके गए हैं, जो कि तांबे के लोटे में लेके गए हैं, आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? महादेव को। बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा इसको कृपया करके औषधि के रूप में दीजिए। अब क्या करना है, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। क्या करना है, कोई भी दूसरा पात्र हो उसको आप भर लीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चले आइए। क्यों? क्योंकि अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि आ गई है आपके पास। अब वो साधारण जल उसको मानिएगा भी मत, वो आप लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद उस व्यक्ति को आपको पिलाना है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति पी लिया साधारण तरीके से तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने नहीं पिया, पीने से मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, तो आपको जब वो पानी पीने को मांगे, जब वो चाय मांगे, तो पानी चाय तो दीजिए, लेकिन उसके साथ एक घूंट इसका भी मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो औषधि धीरे 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 उसके अंदर जाएगी तो उसका भी जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपको दूसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय भी औषधि का ही है। इसको आपको क्या करना है, आपको भी पता है कि महादेव को धतूरा, भांग, बेलपत्र, समी पत्री कितना ज्यादा पसंद है, तो आपको उसी का उपाय करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको केवल और केवल पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक है ना, और बेलपत्र चाहिए। क्या क्या? पार्थिव शिवलिंग आप जानते हैं, जो कि मिट्टी का शिवलिंग होता है, आपको वही बनाना है। कहाँ बनाना है? आपको समी के पेड़ के नीचे बनाना है। महादेव को समी का वृक्ष बहुत पसंद है। आपको क्या करना है, समी के वृक्ष पे जाना है और समी का जो पेड़ है उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक, अभी आपको करना है, उस व्यक्ति से आपको नहीं कराना है जो कि नशा करता है, आप घर का कोई भी आदमी उसको कर सकता है। क्या करना है, समी के वृक्ष के नीचे जाना है। समी के वृक्ष के नीचे जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। बाकी आप श्रृंगार तो करेंगे ही, दूध अर्पित करेंगे, दही अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, जो जो आपको अर्पित करना है सब सब आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र भी अर्पित करेंगे। और आपको भी पता है कि जो पार्थिव शिवलिंग होती है उसको घर में रखा नहीं जाता, उसको क्या होता है, बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, बहते जल में तो प्रवाहित कर ही देना है। पहले आपने अच्छे से पूजा की, ध्यान रखिएगा कि समी के वृक्ष के ही नीचे करना है, बाकी कहीं नहीं करना। आपको अच्छे से पूजा करनी है, अर्चना करनी है, जो कोई भी मनोकामना है मांगनी है। और जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बाबा से वो बेलपत्र जो है उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, ये हमको औषधि के रूप में चाहिए। ठीक, अब आपने औषधि के रूप में उसको ले ली, बाकी सब चीजें मतलब शिवलिंग और बाकी सब चीजें आपने बहते जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने के बाद आपको क्या करना है, वो बेलपत्र लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद उसको छत में अच्छे से सुखवा लेना है, धूप में अच्छे से क्या करना है, सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है और पाउडर का फॉर्म उसको बना लेना है। अब वो है तो औषधि। अब क्या करना है, जब भी आपका व्यक्ति वो जो है नशा करता है, खाना खाने को मांगे, पानी पीने को मांगे, तो आपको देखिए पानी में तो इसको मिला नहीं सकते, तो जब वो खाना खाने को मांगे तो आपको दाल में, सब्जी में एक चुटकी इसका मिला देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि खाने के साथ भी अगर औषधि उसने खा ली तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा उसका समाप्त हो जाएगा और महादेव की कृपा हो जाएगा और वो जीवन में कभी नशा नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।